Hello students, this is your computer teacher Mohammad Israr and I welcome you again in this online session. Students, चैप्टर 5 आपका चल रहा है। इसके हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल 2013। इस चैप्टर में आपको मैं बहुत कुछ सिखा चुका हूँ। इसमें मैंने आपको स्प्रेडशीट का इंट्रोडक्शन दिया था, एडवांटेजेस बताए थे एमएस एक्सेल के, क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने के स्टेप्स बताए थे। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, फाइल टैब, रिबन, नेम बॉक्स, स्टेटस बार, वर्कबुक, वर्कशीट, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एमएस एक्सेल इंटरफेस की जो विंडो होती है उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रो बार क्या होता है, कॉलम बार क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, सेल पॉइंटर क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, फिल हैंडल क्या है, जूम कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए एम एक्सपर्ट क्लासेस, और वहाँ से आपको वो प्रीवियस वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। ठीक है। वर्कशीट व्यूज़, वर्कशीट के व्यूज़ कौन कौन से होते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। नॉर्मल व्यू होता है, पेज लेआउट व्यू होता है, पेज ब्रेक व्यू होता है, और नए ब्लैंक वर्कबुक को क्रिएट करने के स्टेप्स सीख चुके हैं आप। नई वर्कबुक को टेम्पलेट का यूज़ करके क्रिएट करना ये भी आपको बता चुका हूँ मैं। सेल के अंदर डेटा को एंटर कैसे कराया जाता है ये स्टेप्स आप सीख चुके हैं। डेटा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं बता चुके हैं। सेल को सिलेक्ट करना माउस का यूज़ करके आपको बता चुका था। आज मुझे स्टार्ट करना है आपको सेल को सिलेक्ट करना यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ करते हुए सेल्स को सिलेक्ट करने की प्रोसेस आज हम सीखेंगे। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ द कीबोर्ड फॉर सेलेक्टिंग द सेल्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में, उसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए माउस का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। आज हम अल्टरनेट इसका सीखेंगे, यानी हम माउस का यूज़ ना करके कीबोर्ड को केवल यूज़ करते हुए भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेल एंड कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड। किसी एक सेल पे क्लिक कर लीजिए जहां से आपको सिलेक्शन स्टार्ट करना है, और शिफ्ट की को दबा के रखिए। यूज़ द एरो कीज टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। तो सपोज आपको इस टेबल के अंदर इतने सेल्स सेलेक्ट करने हैं, जैसा कि यहाँ पिक्चर पे दिखाया गया है इस तरह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस सेल पे क्लिक करना है। इस सेल पे क्लिक करने के बाद आपको शिफ्ट की जो है कीबोर्ड की प्रेस करनी है, और एरो कीज़ आप जानते हैं कीबोर्ड पे आपकी 4 एरो की होती हैं जो 4 अलग अलग डायरेक्शन को बताती हैं, जैसे लेफ़्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अप की और डाउन की। अब जिस डायरेक्शन में आप सेल सेलेक्ट करना चाहते हो उस डायरेक्शन की एरो की को आपको प्रेस करना है। सिंपल सी बात है कि अगर आप राइट साइड में क्लिक करना सेलेक्ट करना चाहते हो तो राइट एरो को प्रेस करेंगे, यानी यहाँ से आप राइट साइड में बढ़ रहे हो, राइट साइड के सेल सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको राइट एरो की को प्रेस करना है। या तो आप कंटिन्यूसली प्रेस करके रख सकते हो जब तक आपके सिलेक्शन आगे बढ़ता जाए, या फिर आप इसको वन बाई वन मतलब टैप करके क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर सकते हो आगे। जितनी आप सेल सेलेक्ट करेंगे उतनी बार आपको राइट एरो की को प्रेस करना है। या फिर आप इस तरह सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है इस वाले सेल पर, और शिफ्ट की को प्रेस करके जो आपका डाउन वाला एरो है नीचे की तरफ जो इंडिकेट करता है उस एरो को प्रेस करते जाइए बार बार, या फिर एक बार प्रेस करके होल्ड कर लीजिए तो वो अपने आप नीचे की तरफ सेलेक्ट होते चले जाएंगे। जहाँ तक आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पे लाके आप छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये दोनों तरीके आप सीख चुके हैं कीबोर्ड का यूज़ करके आप कैसे सेलेक्ट करेंगे राइट साइड में और डाउन साइड में। आप डाउन साइड और राइट साइड के अलावा लेफ़्ट साइड में और ऊपर की साइड में भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, आप जिस डायरेक्शन की चाहते हो उस डायरेक्शन का एरो की आपको प्रेस करना है और शिफ्ट की को दबा के रखना है। टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल रेंजेस, आप अगर सेल की रेंज आप कई सारी सेलेक्ट करना चाहते हो, सपोज़ एक टेबल के अंदर आप एक सेल की रो पूरी सेलेक्ट कर चुके हो। सपोज़ आपने ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर ली है। ठीक है। और अब आप चाहते हो इसको सिलेक्ट नहीं करना है, अब इस वाली रेंज को सिलेक्ट करना है। ठीक है।
यानी कि हमें अल्टरनेट में, यानी कहीं बीच में गैप देते हुए सेल्स को सिलेक्ट करना है, रेंजेस को सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, हमें सबसे पहले तो एक जो सिंगल रो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब शिफ्ट की को छोड़ दीजिए, एरो की डाउन एरो या राइट की आपने जो प्रेस की थी उसे छोड़ दीजिए। अब आप प्रेस करिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की जो होती है, ठीक है, उसको प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट को दबाएंगे, फिर अपने माउस को आप जहाँ लेके जाना चाहते हो वहाँ पे आप लेके जाएंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो मल्टीपल सेल रेंजेस है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। वोकी लैंग्वेज से एक बार सीख लेते हैं। क्लिक ऑन अ कॉलम हेडिंग, click on a column heading that is the letter or letters that indicate the column name। वो आपकी कॉलम की जो हेडिंग होती है वो उस कॉलम का नेम होता है, जो उसके नेम को डिस्प्ले कराता है। द पॉइंटर बिकम्स अ थिक ब्लैक एरो, आपका जो पॉइंटर होता है वो थिक ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। टू सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स ड्रैग अक्रॉस मल्टीपल कॉलम हेडिंग्स, तो आप उसको मल्टीपल, यानी आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको और भी सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे कॉलम की हेडिंग पर ही माउस को क्लिक करके ड्रैग करते जाइए, जितने आप क्लिक करके ड्रैग करते जाएंगे उतने सारे सिलेक्ट होते जाएंगे। टू सेलेक्ट सिंगल एंटायर रो, किसी एक रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? क्लिक ऑन द रो नंबर। आप इस रो नंबर पर सिंपली क्लिक करेंगे माउस की हेल्प से, तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। The pointer becomes a thick black arrow to select multiple rows. Drag across multiple rows रो नंबर्स। तो अगर आप एक से ज़्यादा रोज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्लिक करिए एक रो नंबर पर और उसके बाद बटन को छोड़े बिना ड्रैग करते जाइए। जितनी सारी लाइंस आप सिलेक्ट करके आगे ड्रैग करते जाएंगे वो सारी की सारी सिलेक्ट होती जाएंगी। एडिटिंग डेटा इन अ सेल, किसी सेल में आप डेटा ऑलरेडी एंटर करा चुके हो बट आपको उसमें चेंजिंग करनी है। एडिटिंग का मतलब ही होता है मॉडिफाई करना, ठीक है। तो उसको कैसे कराएंगे? इन एमएस एक्सेल यू कैन एडिट द डेटा इन द सेल्स इन टू वेज। किसी भी सेल में डेटा को आप दो तरह से एडिट कर सकते हो, बाय पार्शियली मॉडिफाइंग द सेल कंटेंट्स और दूसरा है बाय ओवरराइटिंग द कंटेंट्स। पार्शियली यानी उसके किसी हिस्से, किसी पार्ट को मतलब मॉडिफाई करना, पूरा का पूरा इरेज नहीं करना है। और दूसरा है ओवरराइट, यानी पहले वाली जो वैल्यू या नेम या जो भी आपने लिखा है उस डेटा को पूरा का पूरा हटा के ओवरराइट कर देना, नए सिरे से लिख देना। एडिटिंग बाय ओवरराइटिंग, ओवरराइटिंग से एडिटिंग कैसे करेंगे? स्टेप 1 में बताया गया है, क्लिक ऑन द सेल दैट यू वांट टू एडिट। उस सेल को आप क्लिक करिए जिसको आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है। टाइप इन द न्यू डेटा। अब आप सिलेक्ट करने के बाद ही डायरेक्ट कीबोर्ड से नया डाटा टाइप करना स्टार्ट कर लीजिए। आपको बैक स्पेस की प्रेस नहीं करनी है, आपको डिलीट की प्रेस नहीं करनी है। सिलेक्ट करने के बाद ये जब आप टाइप करना स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो नया डेटा है वो पुराने डेटा की जगह ले लेता है। प्रेस एंटर की और द एंटर बटन ऑन द फार्मूला बार, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फार्मूला बार पे जो एंटर बटन होता है, या तो आप इसे क्लिक कर दीजिए या एंटर की कीबोर्ड पर उसे प्रेस कर दीजिए। द कंटेंट्स ऑफ द सेल आर रिप्लेस्ड, जो कंटेंट्स हैं सेल के वो अब रिप्लेस यानी बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एडिटिंग बाय पार्शियली मॉडिफाइंग, पार्शियली यानी किसी पार्ट को मॉडिफाई करते हुए कैसे करेंगे? क्लिक ऑन द सेल यू वांट टू एडिट, उस सेल पे क्लिक करिए जिसको आप एडिट करना चाहते हो। प्रेस द F2 की और डबल क्लिक ऑन द सेल। सेलेक्ट करने के बाद या तो कीबोर्ड पर F2 की प्रेस करिए या फिर माउस की ही डबल क्लिक उस पर आप करेंगे ऑन द सेल और क्लिक ऑन द फार्मूला बार। 3 तरीके बताए हैं। पहला है सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट तो करना ही है। सिलेक्ट करने के बाद चाहे आप कीबोर्ड पर F2 की प्रेस करिए, चाहे आप डबल क्लिक कर लीजिए और चाहे आप फार्मूला बार पे क्लिक कर लीजिए, आपका जो कर्सर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मूव द कर्सर एट द पॉइंट यू वांट एंड स्टार्ट टाइपिंग। अपने कर्सर को उस जगह ले जाइए जहाँ पे आप नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो और टाइप करना स्टार्ट करिए। सपोज़ आपने यहाँ पे नाम दिया था राघव, लेकिन आप राघव में आप अग्रवाल नाम ऐड करना चाहते हो,
तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको डबल क्लिक करना है। तो इसमें फिर अपने माउस के कर्सर को इस कर्सर को कीबोर्ड के एरो की हेल्प से आगे लेके जाइए या सिंपली माउस से क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप राघव के एंड में आ जाएं, फिर आप अपना अग्रवाल टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रेस एंटर की और एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार, वही करना है आपको जो इससे पहले किया था। या तो एंटर की कीबोर्ड की प्रेस कर लीजिए या फिर एंटर बटन जो फॉर्मूला बार में होता है उसको क्लिक कर दीजिए। द कंटेंट्स आर मॉडिफाइड, जो कंटेंट्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाएंगे। रीडू और अंडू कमांड्स, रीडू कमांड्स और अंडू कमांड्स को ध्यान से समझ लीजिए। यानी अनडू, डू माने करना, अंडू किए हुए को वापस पहले जैसा बना देना। अगर मान लीजिए आप कोई काम करते हो और वो आपको पेंसिल से लिखते हुए, मान लीजिए सपोज आप पेंसिल से लिख रहे हो, पेंसिल से लिखते हुए आपसे कोई पेज गलती से लाइन हो जाती है लेकिन आपको वो करनी नहीं थी, तो आप पेंसिल से पेंसिल को इरेज कर सकते हो इरेजर से, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में, खासकर एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट में कोई चीज़ आपने की लेकिन वो चीज़ गलत है, वो आपको पसंद नहीं है या अच्छी नहीं है, गलती से हुई है, तो आप उसको अंडू कर दीजिए, एक स्टेप पीछे आ जाइए। टू अंडू एन एक्शन, किसी एक्शन को अंडू करने के लिए क्लिक अंडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार टू गो बैक वन स्टेप। जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो आपका टाइटल बार पे ही होता है लेफ्ट साइड में। इसमें जो आप ये देख रहे हो ये होता है आपका अंडू बटन और इसके बगल वाला ये होता है रीडू बटन। तो आपको क्लिक करना है अंडू बटन पर। टू अंडू सेवरल एक्शंस एट द सेम टाइम क्लिक द एरो नेक्स्ट टू अंडू बटन इमेज, select the action in the list that you want to undo and then click the list। यानी आपको जब आप इसके बगल में छोटा सा एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि आपने रिसेंटली कौन कौन से टास्क किए हैं, ठीक है। और उस टास्क को सिलेक्ट कर लीजिए और उसको क्लिक कर दीजिए और वो आपके एक्शन जो है वो अंडू हो जाएगी, ठीक है। बट ये फीचर 2013 में अवेलेबल है, 2007 में अवेलेबल नहीं है कि आप लिस्ट को देख पाओ, बट अंडू बटन प्रेजेंट होता है। टू रीडू एन एक्शन, मान लीजिए आप कई सारे एक्शंस को अंडू 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 बार बार क्लिक करते जा रहे हो लेकिन आपने गलती से वो स्टेप्स भी बैक कर दिए जो आपको रखने थे, चाहिए थे, तो आप उसको वापस ला सकते हो रीडू बटन से, ठीक है। सपोज आप लिख रहे थे राघव, तो आपने लिखा जी की जगह बन गया सी, ठीक है। फिर आपको याद आया कि अरे ये तो स्पेलिंग गलत हो गई, तो आपने अंडू किया, पहले स्टेप में ये हट गया, दूसरे स्टेप में एच हट गया, तीसरे स्टेप में सी हट गया, फिर आपने जल्दी में क्या किया वो एक और ए भी हटा दिया, लेकिन फिर आपको याद आता है कि अरे नहीं ये हमें रखना था, तो आप क्या करोगे, आप करोगे रीडू, तो आपका जो ए है वो वापस आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। टू अंडू सेवरल एक्शंस एट द सेम टाइम क्लिक द एरो नेक्स्ट टू अंडू बटन इमेज, सेलेक्ट द एक्शन इन द लिस्ट दैट यू वांट टू अंडू एंड देन क्लिक द लिस्ट। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि जिस तरह से इस अंडू बटन के बगल से एक छोटा सा एरो है, उसी तरह से रीडू बटन के जस्ट बगल से भी एक छोटा सा एरो है। सिमिलरली आप एक से ज़्यादा एक्शंस को रीडू कराना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो एरो दिख रहा है जो भी एक्टिवेट नहीं है, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो उनकी लिस्ट भी ऐसे ही अपीयर हो जाएगी जैसे इस अंडू की लिस्ट अपीयर होती है। और फिर आप उस एक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उनको सेलेक्ट करने के बाद कि इतने सारे आपको अगर एक साथ अंडू या रीडू करने हैं इस कई सारे एक्शंस को, तो उनको सेलेक्ट कर लीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। द सिलेक्टेड स्टेप विल बी रीडन, जो आपने स्टेप सेलेक्ट किए हैं वो रीडन हो जाएंगे, दोबारा से आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे। कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, डेटा को कॉपी करना आप जानते ही हैं, एक जगह एक कॉपी है उसी का सेम दूसरी जगह पे लेके जाना, उसे हम कहते हैं कॉपी, ठीक है। यानी आपने लिखा मोहन,
अब आपको दोबारा मोहन लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप सोचते हो कि दोबारा टाइप करने से बेटर है कि हम उसको कॉपी करा लेते हैं और दोबारा से उसको मतलब उस जगह पे लिख देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, तो उसकी एक सिमिलर कॉपी वहाँ पर अपीयर हो जाएगी। इसी को कहेंगे कॉपिंग डेटा। Let us see how we can move data with MS Excel. You can move data from one place to another in two ways. दो तरह से आप अपने डेटा को मूव करा सकते हो. You can either make a copy at another location using copy and paste. चाहे आप उसकी एक और कॉपी दूसरी लोकेशन पे बना सकते हो, जिसको हम कॉपी और पेस्ट की हेल्प से करते हैं. और remove the data from one place using cut and paste it and another location using paste. तो दूसरा जो तरीका है वो पहली जगह से रिमूव करते हुए डेटा को उसको यूज़ करेंगे हम कट, यानी एक जगह से रिमूव करने के लिए हम कट ऑप्शन को यूज़ करेंगे और दूसरी लोकेशन पे जाके हम उसको पेस्ट कर देंगे. तो पहली जगह से रिमूव हो जाएगा, दूसरी जगह पे वो अपीयर हो जाएगा. Select a cell or range of cells whose data you want to move. उस सेल को या उस सेल पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसके डेटा को आप मूव कराना चाहते हो. इन द होम टैब पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इस होम टैब में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे. इसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको आना है. ठीक है, कट सेलेक्ट कॉपी और कट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड. तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉपी या कट जो भी आपको नीड है, ये रहा आपका कट जो सीज़र की मतलब फॉर्म में, जो सीज़र की इमेज में आपको दिखाया गया है, या फिर कॉपी. ठीक है, तो कट या कॉपी जो भी आपको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए. यू कैन सी अ डॉटेड लाइन अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स. उस सिलेक्टेड सेल के आगे आप इस तरह से डॉट 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 की फॉर्म में आप लाइन देखोगे. ठीक है, select the first cell where you want to move copy the data to. यानी मान लीजिए आपने बहुत सारे सेल्स का डेटा कॉपी किया हुआ है. अब आप उतने ही सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ से अपने डेटा को आप आगे पूरा लेके जाना चाहते हो. ठीक है, और आपको क्लिक करना है उसी होम टैब के अंदर पेस्ट बटन पे. Select the first cell where you want to copy the data to. जहाँ पर आप अपने डेटा को कॉपी या मूव कराना चाहते हो. फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिक ऑन पेस्ट बटन पे क्लिक करना है. यू कैन सी द डेटा इज कॉपी टू द न्यू लोकेशन. आप देखोगे कि डेटा जो है वो नई लोकेशन पे कॉपी हो गया है. As you can see, the first cell of the selected range was A3 and the new location is F3 for the same data. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहले जो आपका डेटा था वो A3 से अपीयर हो रहा था और वही डेटा जो आपका F3 से अब स्टार्ट होगा. यानी हमने यहाँ से डेटा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया. यू कैन ऑल्सो यूज़ द पॉपअप मेन्यू फॉर कॉपी कट पेस्ट. आप कॉपी कट पेस्ट के लिए पॉपअप मेन्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हो. सेलेक्ट द रेंज एंड राइट क्लिक. उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कि माउस से राइट क्लिक आपको क्लिक करना है. द पॉपअप मेन्यू अपीयर्स. इस तरह से आपकी स्क्रीन पे पॉपअप मेन्यूज़ अपीयर होंगे. सेलेक्ट कट कॉपी, या जो भी आपको इसमें से कॉपी या कट की रिक्वायरमेंट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए. अ डॉटेड लाइन अपीयर्स अराउंड द सिलेक्टेड सेल. जिस सेल का आपने डेटा कॉपी या कट किया है यानी कॉपी किया है तो उसके आगे डॉट 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 लाइन सेलेक्ट होने लगेगी. अगर आपने कट किया तो वो डेटा वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा. क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द डेटा. अब उस फर्स्ट सेल पे क्लिक करिए जहाँ पे आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हो एंड राइट क्लिक अगेन. फिर से राइट क्लिक करिए माउस का. क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ पेस्ट. तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको फिर से यही पॉपअप मेन्यूज़ मिलेंगे और इन पॉपअप मेन्यूज़ में आपको सेलेक्ट करना है पेस्ट. पेस्ट ऑप्शन में कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे. ठीक है, पेस्ट ऑप्शंस में फर्स्ट वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. देयर आर सेवरल ऑप्शंस फॉर पेस्टिंग. मूव योर माउस ओवर ईच ऑप्शन and it gives you preview of how the data will look.
तो पेस्ट के आप देख रहे हो कि कई सारे आपके मेथड होते हैं, उनमें से जैसे जैसे आप देखना चाहते हो कि इसका मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, किस तरह से डेटा होगा, तो आप जैसे ही माउस के कर्सर को लेके जाओगे, सिंपल पेस्ट है जिससे फर्स्ट वाला है सिंपल पेस्ट, ठीक है, पेस्ट फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो आप लेके जाइए और अपना इफेक्ट देखिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक किए बिना सिर्फ माउस को लेके आके स्क्रॉल करोगे, वैसे ही वहाँ पे आपको दिखने लगेगा आपके सेल में कि इससे आपका डेटा किस तरह से अपीयर होगा। डिलीटिंग डेटा को डिलीट करना, जो डेटा हमें नहीं चाहिए अपने सेल में उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, इसी को हम कहेंगे डिलीट करना। स्टूडेंट्स, लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, चलिए आज हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है डिलीटिंग डेटा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे किसी अदर डे में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल टाइम।